इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा की मौत को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने स्टेशन मैनेजर से इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए रेलवे की ओर से मुआवजा राशि देने की भी उनके द्वारा मांग की गई है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि रेलवे सुरक्षा बल GRP या प्रबंधन का कोई भी सदस्य पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर नहीं पहुंचा है। दरअसल सोमवार की रात को ग्वालियर के दीनदयाल नगर में रहने वाले सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा छुट्टियां खत्म होने पर वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के दौरान वो ट्रैक पर चले गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने गहरा क्षोभ जताया है और रेलवे प्रशासन पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान भीड़ पर काबू करने के लिए GRP और रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहता है, लेकिन वो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेपरवाह रहते हैं, जिस कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। एक होनहार देश के जवान की इस दुर्घटना में मौत हुई है, इसलिए रेलवे को इस मामले में सेना के जवान के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल और GRP की अनदेखी पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। सैनिक का सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृष्णकांत शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। कृष्णकांत शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। कृष्णकांत शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। एक आज कल की यह घटना है, यहाँ पर पदस्थ सैनिक सूबेदार से कट के उनकी कल दर्दनाक मौत हो जाती है। रेलवे डिपार्टमेंट या पुलिस फोर्स कोई भी एक व्यक्ति सहानुभूति की नजर से उनके साथ उनके परिजनों से मिलने तक नहीं जाता है। क्या हो गई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सूबेदार साहब यहाँ पर 8 बजे से कट के इस विद्या को लेके आज हमारे घटना कल गोवा में गाड़ी चलने पर रनओवर GRP या RP जो कंसर्न इंक्वायरी करते हैं, उनको ये सारी चीज पता होती है और उन्होंने जो कार्ड निकाला तो वो व्यक्ति ऐसा आर्मी पर्सन थे, लेकिन जो ऑपरेटिंग स्टाफ होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है और उसको हमको सेफली निकालना है। गाड़ी को रोका गया, गाड़ी रोकने के बाद उनको निकाला गया, लेकिन तब तक चढ़ चुके थे वो गाड़ी नहीं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। अब वो चढ़ चुके थे या उतर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन कंसर्न डिप्टी एसएस जो है मौजूद रहता है ऑपरेटिंग स्टाफ, उसको ये जानता है। आप उनको बुलाओ, सीसीटीवी से नहीं पता, सीसीटीवी फुटेज तो पता लगा। सीसीटीवी फुटेज आपको GRP वाले कर रहा है, GRP वालों का बुला लो उनको। GRP थाना यही 1 नंबर पे, हाँ 1 नंबर पे है ना। GRP तो जाइए, आप इनसे संपर्क करो, आगे बना आगे उनको इंटीमेट करो, वो यही आ जाए की होगी, वो आगे थोड़ी सूचना देगा, हो सकता है उनको आ जाएंगे। बाकी जो इंफॉर्मेशन जो मेन मोटिव है वो पुलिस के पास रहता है। हमारा ये स्टाफ जो ट्रेन नहीं, वो तो ठीक है, मैंने मान लिया जो घटना हुई है वो हो चुकी है, लेकिन अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे जो सेना की सेवा में अपना काम कर रहे थे, अब उनकी एक घटना हो गई इस प्रकार से। अब बेचारे उनके बच्चों को तो कोई रेलवे डिपार्टमेंट सहानुभूति देने नहीं गया। रेलवे का जो अधिकारी है, मैं कोई सिविलियन तो था नहीं, वो एक सेना के एक सूबेदार से पदस्थ थे और कोई रेलवे का डिपार्टमेंट का एक आदमी नहीं गया। रेलवे उसका प्रशासन की तरफ से और रेलवे पुलिस बल की तरफ से एक व्यक्ति नहीं गया, और एक सैनिक है जो सेवा में पदस्थ है, उसकी इस प्रकार की घटना हो जाती है तो आप तो फूल चढ़ाने के लिए नहीं कोई भी जाते हो, सिविलियन तो था नहीं हो। तो आप तो बोल रहे हैं कि पुलिस के पास जाओ, हाँ आप उनको बुलाइए साहब। देखो भाई, देखो साहब, इस प्रकार की होती है जो सेवा में है, ड्यूटी पे पदस्थ है, जो जा रहा है, और यदि रेलवे पुलिस या रेलवे का कोई भी एक व्यक्ति सहानुभूति नहीं दर्शाता है
होना चाहिए, बिल्कुल सम्मान। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, इसमें मतलब मैं ये नहीं कह रहा कभी प्रशासन को सहयोग जो होगा वो तो हो ही। आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन है मालिक उनकी? भाई रेलवे का एक टिकट आ जाओ, दोनों बाहर आ जाओ। मैं अरविंद सिंह तोमर, पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग का अध्यक्ष हूँ। और कल शाम के 8 बजे हमारे एक सूबेदार साहब कृष्णकांत शर्मा जी, वो कल यहाँ से अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे अपनी छुट्टी व्यतीत करके, और कल रेल से उनकी फिसलने से क्या वजह अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं, रेलवे अधिकारियों ने ना रेलवे पुलिस ने, कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, अभी तक नहीं बताया गया है। अभी जो ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि एक देश की सेवा में जो एक सूबेदार साहब पदस्थ हैं और उनकी ऐसे मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी या रेलवे पुलिस बल का कोई भी अधिकारी सहानुभूति दर्शाने के लिए या उनके घर पर सांत्वना देने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस विषय को लेके आज हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक सैनिक की इस प्रकार रेलवे स्टेशन पर हत्या हो जाती है, यदि वो फिसले तो ये रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि जितना भी रेलवे के जो भी सैनिक हैं, यदि स्टेशन पे भीड़ हो रही है तो उसकी देखरेख करना प्रबंधक का काम होता है, और पैसेंजरों को चढ़ाना या उतारना वो रेलवे प्रबंधक का काम होता है, रेलवे पुलिस बल का काम होता है। यदि इस प्रकार से डेली देश में स्टेशनों पे लोग कट के मरते रहेंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन सी ट्रेन से हादसा हुआ था? ये गोवा एक्सप्रेस से हुआ है, कल 8 बजे, शाम के 8 बजे की घटना है। ये जा रहे थे अपनी ड्यूटी के लिए, अभी बेंगलोर की तरफ जा रहे थे। ये यहाँ शताब्दीपुरम ग्वालियर में इनका हाल निवास है, रहने वाले भिंड जिले के फूप के रहने वाले थे, ये सुरपुरा के। इनका नाम कृष्णकांत शर्मा जी नाम था इनका, और सेवा में अभी सूबेदार के पद पे सेना में अभी पदस्थ थे। हाँ, अभी अधिकारी से बात हुई, लेकिन वो मुझे कोई स्पष्ट, अभी रेलवे प्रबंधक ग्वालियर के पास में गया, कोई स्पष्टीकरण मुझे दे नहीं पाए, अभी सही जवाब नहीं दे पाए। मैं इसी मांग को लेके यहाँ आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके जो भी जिस प्रकार से घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और उनके छोटे बच्चे हैं, अभी उनके 5, 7, 8 साल के बच्चे हैं, उनको रेलवे प्रबंधक क्या उनके लिए सहानुभूति दर्शा रही है, इस विषय को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। अभी ज्ञापन हम लेके आए हैं, तो अभी उनका मैं बताया है, सूचना दी है, वो यदि आएंगे तो अभी हम ये बात से उनको अवगत कराएंगे। आपने बोला मुझे जानकारी नहीं आता है। आप ये बताइए, जो आपने कैसे घटना हुई, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। घटना के लिए महोदय को आप ज्ञापन सौंपे। ये आदरणीय स्टेशन प्रबंधक जी के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है जो कल घटना घटित हुई है उसके संबंध में, और मैं चाहूँगा कि प्रबंधक जी बोला कि हमें आश्वासन दे कि ये क्या करने वाले हैं उनके बच्चों के लिए, या घटना हुई है उसके विषय में आश्वासन को। ये जो ज्ञापन आपने मुझे दिया है, मैं अपने संबंधित उच्च अधिकारियों को इस ज्ञापन को पहुँचाऊँगा, इससे जो संभव मदद होगी वो कब तक आपने हमें जानकारी, तो आपके प्रश्न नंबर है, सारा डला हुआ है। मैं अधिकारी की बात करके मतलब जवाब दूँगा, कल या परसों में और महोदय जी हम चाहते हैं कि आप स्पेशल रिक्वेस्ट जो कंपनसेशन के विषय में, क्योंकि देखिए एक सैनिक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे उनके, और आदमी नहीं है, फाइनेंशियल नीड्स सबकी होती है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कंपनसेशन के विषय में विशेष फोकस आपको होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं मीडिया के सामने बोलने के लिए मैं भी आपको बात करा देता हूं अपने अधिकारियों से। मीडिया के सामने मैं एंटाइटल नहीं हूं बोलने के लिए। आवेदन मैं लूँगा। मैं ये जो आवेदन
ये जो आवेदन दे रहे हैं, मैं आवेदन लेके अपने अधिकारियों को कल की जो घटना हुई थी गोवा एक्सप्रेस पर रनओवर केस की मुझे जानकारी जो मिली थी, उसके लिए हमारे संबंधित विभाग जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे थे उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की। सीसीटीवी कैमरा वगैरह वीडियो एक आदमी खत्म हो गया 24 घंटे हो गए। ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसे के लिए संबंधित पुलिस विभाग इंक्वायरी कर रहा है। नहीं, कोई इंक्वायरी कर रहा है। आपको क्या खबर मिली से हुआ? आप सर प्रबंधक हो, प्रबंधक के तौर पर आप यहाँ इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।